अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमरीका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। ट्रंप का ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेस की तादाद में 60% इजाफा कर दिया गया है। पेंटागन मैक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में हिस्सा लेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप इजाफी 10,000 फौजी मैक्सिको बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद शिमाली बालाई बलोचिस्तान के 22 बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाद मुतादिद बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। पंजाब और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का पहला केस खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट। गुज़श्ता साल मुल्क भर से पोलियो के 68 केसेस रिपोर्ट हुए थे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। रवा साल की पहली पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू हो रही है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनका साथ देने के अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बिम्बर में खिताब करते हुए कहा, सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। अल्लाह की गर देर है अंधेर नहीं, कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF के साथ माहिदे को पूरा करेंगे। डिफ़ॉल्ट से बच गए, आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने बिम्बर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिए। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज समाअत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बुला लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्की सियासत से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। जुडिशल कमीशन बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी का बयान। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशल कमीशन ना बना तो अगले मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। बानी PTI की हिदायत वाज़ेह हैं, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, जुडिशल कमीशन बना तो सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर नहीं, 35 पंक्चर, फॉर्म 47 और धरने भी इसमें आ जाएंगे। इरफान सिद्दीकी अगली बैठक 28 जनवरी को लगने के बाद दस्तूर पुर उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है।
अगले 1-2 दिन में पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे। पीटीआई उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बातचीत। कहा, मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। ये कोई तरीका नहीं कि हम आपके मुतालिबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को ही तैयार नहीं हैं। हमें भी इनके मुतालिबात का मालूम था, फिर भी 3 इजलासों तक इंतज़ार किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मजीद कहा कि बानी पीटीआई खुद कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकॉन सबको काना कर देते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने खुद जो किया उसके बाद तो वो अंधे ही हो गए। ये मामलात शहजाद अकबर के ज़रिए सेटल हुए और प्रॉपर्टी टाइकॉन को ब्लैकमेल करके जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया। पैका एक्ट में तरामीम का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया का बिगाड़ इससे कम सख्ती से ठीक नहीं हो सकता। अगर इसमें 20 तरामीम की भी ज़रूरत हुई तो हो जाएंगी। इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो अदालतें मौजूद हैं। कौमी असम्बली में बुध को भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। अरकान एहतजाजी बैनर्स ले आए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज स्पीकर की जानिब से वक्फा सवालात में। कौमी असम्बली के इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। कौमी असम्बली में मज़कूरा बिल डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश करना था, ताहम इनकी अदम मौजूदगी के सबब बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। पैका तरमीमी बिल कम कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सार्फिन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेन काउंसिल बनाई जाएगी। अरकान में सहाफ़ी, वकील और IT प्रोफेशनल शामिल होंगे। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ और अदलिया मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ मवाद, गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। पैका एक्ट तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। ज़ाब्ता फौजदारी में 108 तरामीम की तजवीज़। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तजावीज़ भी शामिल। PFUJ का पैका एक्ट 2016 में तरामीम की मजम्मत। कहा, ये तरामीम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से धोखा है। तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए। अगर तरामीम वापस ना ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्कगीर एहतजाज करेगी। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज़्यादा छोटी गाड़ियों का काफिला ज़िला कुरम पहुँच गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनिंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उनके नज़दीक जड़ांवाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हैं। अभी 50,000 मुस्तक़ ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कार्ड के ज़रिए अक़लियतों को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज्म प्रोग्राम का इजरा मनसूबा चित्राल, दीर, मानसहरा, एबटाबाद और स्वात में शुरू किया जा रहा है। मकामी अफराद को सयाहों की रिहायशी सहूलतों के लिए 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर का कहना है कि होम स्टे टूरिज्म प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मनसूबा है। सेनेट खजाना कमेटी की FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने पूछा, FBR ये गाड़ियां क्यों खरीद रहा है? वजारत खजाना के हुक्काम ने कहा कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड ऑफिसर्स टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वावडा ने इजलास के बाद मीडिया टॉक में कहा, FBR को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या ये गाड़ियां इस शॉर्टफॉल की शाबाशी में दिलाई जा रही हैं? हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। इन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब ने बिल की मुखालिफत की। कहा, बताएं डेटा कैसे महफूज रहेगा? डेटे का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? नादरा PTA में रिटायर्ड फौजी जर्नैल बैठे हैं, आपके प्रोफेशनल कहाँ हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करे। शेर बाब ने कहा कि जब पैका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो उसे लाए थे। सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में स्टार लिंक की लॉन्च पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PTA ने बताया, स्टार लिंक ने फरवरी 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जो वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गया। अब तक वजारत दाखिला ने स्टार लिंक की क्लियरेंस नहीं दी। डॉक्टर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। एक पाकिस्तान मुखालिफ आदमी को हम क्यों यहाँ कारोबार करने दें? अनुषा रहमान ने कहा कि ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिस पर इलॉन मस्क जैसा बंदा बैठा है। गैर अखलाकी नौयत या अमल दरामद के मसाइल आएंगे, इसे हैंडल करने का क्या लाहमल होगा? सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं। चेयरमैन PTA ने बताया कि रेगुलेटरी बॉडी इन सब बातों को देखकर ही लाइसेंस देने का फैसला करेगी। पलवशा खान ने कहा कि हम इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। इलॉन मस्क पाकिस्तान मुखालिफ है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा सरमायाकारी और मालियाती ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के क़तरी हम मनसब अली अहमद से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने क़तरी हम मनसब को पाकिस्तान की बेहतर आलमी मालियाती दर्जाबंदी से आगाह किया। दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी सरमायाकारी में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए सिंधी मुसावात अनीता जैदी से मुलाकात, ग़िज़ाइयत, सेहत और पोलियो के ख़ात्मे में ताउन के इक़दामात पर तबादला ख़याल। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत में हमें एक रहनुमा का किरदार नज़र आता है, लेकिन वो लीडर अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग मार्च, धरने, वासराय के घर पर हमला करते नज़र नहीं आता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इस्लामाबाद में 5वीं सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि किरदार के बगैर ना मुल्क और ना माशरा ना घर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ किसी के किरदार की बात की जाए तो कहा जाता है कि किरदार उसका ज़ाती मसला है। प्राइमरी से सिखाना होगा कि झूठ नहीं बोलना, सिग्नल नहीं तोड़ना। बुशरा बीबी का तर्जुमान कौन? PTI में नया तनाज़े खड़ा हो गया। मिशाल यूसुफजई का दावा है कि बानी PTI ने इन्हें बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा का दावा है कि बानी PTI ने इन्हें
बुशरा बीबी का तर्जुमान नामजद किया है। मिशाल यूसुफजई को सिर्फ लीगल मामलात सौंपे गए हैं। मिशाल यूसुफजई ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसर्रत जमशेद चीमा को तर्जुमान नहीं बनाया गया, वो मीडिया टॉक में मेरे साथ खड़ी होंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मैं थी, मैं ही रहूंगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके निशाने इबरत बनाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का मंडी बहाउद्दीन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा। DGFIA को हिदायत की है कि इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बोले, वज़ीर आज़म से भी इस सिलसिले में बात करूंगा कि इंसानी स्मगलिंग का काम रोका जाए। कौमी एयरलाइन की दुबई से मुल्तान की परवाज़ के 5 फ़ज़ाई मेज़बानों से 78 महंगे फ़ोन बरामद। स्मगलिंग में मुलव्वस फ़ज़ाई मेज़बानों को हिरासत में लेकर मज़ीद कार्रवाई। फैसलाबाद से बैरून मुल्क जाने वाले 50 मुसाफिर ऑफलोड। हुक्काम का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए जांच पड़ताल का अमल सख्त कर दिया गया है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की दोहा में हमास के सरबराह हसन दरवेश समेत दीगर मरकज़ी कायदीन से मुलाकात। 15 माह तक इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत करने पर गज़ा और हमास की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को गज़ा मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 10,000 खैमे भेजने की हिदायत कर दी। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के शुमाल में जंगलात में आग लग गई। लॉस एंजल्स, लेस काउंटी और वेंचुरा काउंटी में 25,000 लोगों को इनखला का हुक्म। तूफ़ानी सांता आना हवाओं के बायस 2 घंटे में 5,000 एकड़ रकबा लपेट में आ गया। कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। लॉस एंजल्स पहले यही खौफनाक आग की तबाहकारियों से निमट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन दौर के कानून को मनसूख करके ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 9,000 से 14,000 ट्रांसजेंडर्स अमेरिकी फ़ौज का हिस्सा हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के आते ही महकमे ख़ारजा ने सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी लगा दी है। सिर्फ अमेरिकी परचम लहराया जा सकेगा। ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल फैगन को बरतरफ कर दिया। फैगन अमेरिकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में अपने लिए बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। बाइडन ने खत की इब्तिदा अजीज सदर ट्रंप के अल्फाज से की और लिखा कि अगले 4 साल आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। लोग नागज़ीर तूफानों में भी इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया में आने वाली खबरों की तरदीद कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी न्योअजीत साइकिका का कहना है कि वो ICC कवानीन की पाबंदी करेंगे। इससे पहले भारतीय मीडिया पर कहा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफिशियल लोगो वाली जर्सी नहीं पहनेगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल प्रोमो रिलीज़ कर दिया। इवेंट पाकिस्तान की मेज़बानी में 19 फरवरी से 9 मार्च तक कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेला जाएगा। इसराइली फ़ौज की गज़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। रफ़ा में मलबा साफ करते लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर की फायरिंग। 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों से फ़लस्तीनी शहदा की 200 से ज़ायद लाशें बरामद। मज़ीद 10,000 से ज़ायद लाशें दबी होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक इसराइली बमबारी से गज़ा में 5 करोड़ टन मलबा फैला हुआ है, जिसे सिर्फ समेटने में 21 बरस और $12 अरब लग सकते हैं। बरतानवी समुद्री हुदूद में रूस का जासूस जहाज़ आने पर बरतानिया के सदर पुतिन को वार्निंग। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मगरबी ममालिक रूसी जहाज़ को अंडर वाटर केबल्स और दीगर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर का नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जासूस जहाज़ समझते हैं। बरतानिया के वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत इक़दाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने भारतीय वज़ीर आज़म को पाकिस्तान जाने की धमकी दे दी। बोली, भारत में टिकटॉक से पाबंदी ना हटाई गई तो पाकिस्तान चली जाऊंगी, पाकिस्तान जाकर शादी कर लूंगी, वहां हलवा पूरी खाऊंगी। राखी सावंत का पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर, दीदार और नरगिस से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इज़हार।
32वीं कौमी शूटिंग चैंपियनशिप का इख्तिताम। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शूटर्स में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान नेवी की रस्म गुल को बेहतरीन विमेन शूटर का अवार्ड दिया गया। नेवी के मकबूल हुसैन तबस्सुम को बेहतरीन मैंस शूटर का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान नेवी ने 20 गोल्ड, 17 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी का दूसरा और पाकिस्तान एयरफोर्स का तीसरा नंबर रहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब में कहा कि चैंपियनशिप में नए कौमी रिकॉर्ड बने और आलमी रैंकिंग बेहतर हुई। और आईसीसी अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने पाकिस्तान को 13 रन से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। बारिश से मुतासरा मैच में आयरिश टीम ने 9 ओवर्स में 5 विकेटों पर 69 रन बनाए। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को 9 ओवर्स में 73 रन का हदफ मिला। टीम 7 विकेट पर 59 रन बना सकी। ग्रुप बी से आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका से सुपर 6 मरहले में जगह बनाएगी।